हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो बोर्ड्स में हर साल पूछा गया है, और इसके इस साल आने की भी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सवाल रहेंगे ही रहेंगे। पिछले 10 साल के इतिहास में बोर्ड्स का एक ना एक क्वेश्चन ये रहता ही रहता है, जिसमें हमको प्रूव करना होता है कि जो गिवन नंबर है वो इरेशनल है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमको रैशनल के बारे में सारा स्टोरी पता होता है, इरेशनल के बारे में वो पता नहीं होता है। मतलब जो हमको प्रूफ करना होता है उसके बारे में हमको कुछ आइडिया ज्यादा नहीं होता है। बच्चे डेफिनेशन पता रखते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। उससे वो इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसी ऐसी चीजें होंगी। लेकिन हमको पूरा स्टोरी जो समझने वाली बातें हैं वो पूरा रैशनल के बारे में हमको पता होता है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना होता है? इरेशनल नंबर। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, रैशनल के बारे में बच्चों को आइडिया है, सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 8 से ही वो डेफिनेशन देखते हुए आते हैं। क्लास 9 में भी हम लोग थोड़ा सा रेशनलाइजेशन पढ़े थे। मतलब बच्चे पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं करके आते हैं। क्लास 8 में ही रैशनल के बारे में उनको आइडिया हो जाता है। क्लास 9 वो जाते हैं, फिर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग फिर से रैशनल नंबर को उठाते हैं, कुछ कुछ बेसिस क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर हम लोग सर्ट्स पढ़ते हैं। फिर हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम लोग इरेशनल के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज इसको मिस ना करें। और कंफर्म हो जाइए, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहे या 3 मार्क्स का रहे, आना ही आना है बोर्ड्स। फिर आएगा 2026 के लिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आपके लिए। तो समय को बर्बाद ना किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली बात कि रैशनल नंबर होता क्या है, जो बच्चे जान रहे होते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर होता क्या है? व्हाट इज रैशनल नंबर सर? तो रैशनल नंबर हम लोग कहते हैं जो उसका डिफाइन करता है। मतलब तुम्हारा हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो हमारा नंबर सिस्टम जो जिसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम जो हमारा रियल नंबर जो हमारा है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसमें हमारा जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर के अंदर में आता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और एक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजनरी कहलाता है, जिसको हम लोग बात है। ये हमारा नंबर सिस्टम का गेम है। ठीक है। तो रियल नंबर की बात की जाती है उसे 2 पार्ट रहता है, एक रैशनल और इरेशनल। रैशनल मतलब सारा पार्ट, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, जो भी नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप, होल नंबर, जितना फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, जो भी। तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, ऐसा सारा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सारा नंबर जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह के फॉर्म में, पी बाई क्यू। मतलब ऐसे सारे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंटीजर्स। सारे बारे में डिस्कस करें, सबके बारे में डिस्कस करें, पहले वो समझा दें। इंटीजर्स, और एक बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये क्यू का वैल्यू जीरो, इंटीजर्स तो लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होता कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड है, हमको पता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अब। पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर वन के अलावा और दूसरा नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर केवल क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर केवल वन होना चाहिए, केवल वन। वन के अलावा और दूसरा नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से एक और छोटा टर्म लोग यूज कर सकते हैं, पी और क्यू कैसा होना चाहिए? को प्राइम। ठीक है। अब इरेशनल क्या होता है? देखिए सर, रैशनल नंबर को जब भी आप डिवाइड कीजिएगा, जब भी डिवाइड कीजिए तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई रैशनल नंबर लिखे, हम डिवाइड किए तो डिवाइड हो गया, ठीक है, अच्छी बात। अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा है तो जो क्वोशंट आएगा पॉइंट के बाद वो रिपीटिंग होगा। मतलब डिवाइड करने के बाद हो सकता है कि क्वोशंट एग्जैक्ट नंबर मिल गया हो, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन जो मिले वो ऐसा आ जाए 1.3333, 1.2777777777, 1.433333, 1.55555 लाइक दिस। कोई एक टर्म मतलब रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा। मतलब रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है। तो इरेशनल क्या कहता है? जो रैशनल नहीं है, विद डेफिनेशन। मतलब ना ही रिपीटिंग होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जो रिपीट करने की बात हम कर रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, मतलब रुकेगा भी नहीं, और ना ही रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो हम कितना नंबर को डिवाइड करते रहेंगे? डिवाइड करना पॉसिबल तो नहीं है कि हर नंबर को आप डिवाइड करके निकाल दीजिएगा, पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोग कैसे किया जाए?
तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो हमारा रैशनल का प्रॉपर्टी है, हम लोग कंट्राडिक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं विरोधाभासी, विरोध करना है कि नहीं ये नहीं है। पहले हम क्या मन, क्योंकि हमको इरेशनल के बारे में आइडिया नहीं होता है, इरेशनल के बारे में हमको पूरा आइडिया नहीं है, फिर पूरा मैप मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल डेफिनेशन से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हमको रैशनल के बारे में सर पूरा आइडिया है। जो रैशनल नंबर है वो मेरे को पूरा आइडिया है, तो हम रैशनल नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। अगर उस पूरे कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड किया तो हम बोलेंगे रैशनल है, और नहीं सेटिस्फाइड किया तो हम बोलेंगे इरेशनल है। ये हमारा वही है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते, स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर हमको प्रूव करना है कि गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कंफर्म रहिए ये सवाल आएगा ही आएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, 15 से 20 मिनट में आपको सल्टा देंगे, और इसी को यूज कीजिएगा। स्टार्ट कैसे करना है, आपको कैसे नंबर आएंगे, देखिए सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, √2 √3 √5 √7, √2 √3 √5 √7, इससे ऊपर नहीं जाता है। कोई भी प्राइम नंबर दे सकता है वो, कोई भी प्राइम नंबर दे सकता है, बट द थिंग इसकी कोशिश करता है कि डिजिट में ही खेलने का, वंस डिजिट में ही। ठीक है, मान 11 आ गया तो कर दीजिएगा, सेम वही प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, सवाल रहेगा, सवाल कुछ ऐसा रहता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यह मेरे को प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है सर। ठीक है, तो हमको रैशनल के बारे में पता नहीं, लेकिन हमको तो पता है ना, पूरा रैशनल का पूरा स्टोरी पता है, लेकिन सर इरेशनल नहीं पता। हम क्या करेंगे, उसको इरेशनल मान लेंगे, और सारे क्राइटेरिया को उसको हम सेटिस्फाइड करवाएंगे। कोई भी क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाइड वो नहीं किया तो हम बोलेंगे सर वो रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर रैशनल होने के लिए उसको सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना हो, अगर किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया तो बोलेंगे सर वो रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर, लेट अस एज्यूम, एज्यूम कर लेते, लेट अस एज्यूम √2 is a rational number। हम मान लिए √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर है, देन देन इट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर वो रैशनल नंबर है सर, तो इन सभी क्राइटेरिया को उसको फॉलो करना ही होगा। द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये सभी क्राइटेरिया को उसको फॉलो करना ही होगा। अगर वो इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, हम बोलेंगे कि रैशनल नहीं है। अब वो क्राइटेरिया क्या है, देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं सर, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया कहता है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q के फॉर्म में होगा, P और Q, वेयर, सेकेंड, यहां पर डायरेक्ट, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स, Q ≠ 0। ये मेरा पहला क्राइटेरिया, अगर इसको ये फॉलो करता है तो ठीक बात, रैशनल बोल देंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, द इंपॉर्टेंट वन, सेकंड, दोनों क्राइटेरिया देखिएगा, सेकंड क्राइटेरिया बोलता है इट डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट समझिए कि ये क्या, P और Q कैसा होना चाहिए, इट डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट डज नॉट हैव, मतलब P and Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं, सुनिए, इसको मिटा दीजिए, P and Q डायरेक्ट लिखिए, P and Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, P and Q डज नॉट, डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब P and Q कैसा होना चाहिए सर, को प्राइम, या डायरेक्ट लिखिए P and Q कैसा होना चाहिए सर, P and Q मेरा होना चाहिए को प्राइम। ये कहना वही चाहता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया को अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है, सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर है, और नहीं किया सेटिस्फाइड तो हम बोलेंगे इरेशनल है। और सारे क्वेश्चंस के लिए यही लगेगा सर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा।
आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। तो अगर सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हम क्या लिखेंगे? सर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। मान ली कोई नंबर है, बोले कि कोई नंबर है 2/2 और 3 के फॉर्म में है, पी ए और बी के फॉर्म में है, और वो नंबर है टू, ए का वैल्यू 2 है, बी का value 3। ऐसे करके तो हम लिख सकते हैं पी और क्यू उस फॉर्म में है, तो उसको हम लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं, 1 है। अब इस रूट में खेलना मुश्किल है मेरे लिए। रूट में अब मेरे साथ गेम खेलना मुश्किल है, तो रूट को हटा दिया जाए। तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगा अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ्स, स्क्वायरिंग बोथ्स है। जैसे स्क्वायरिंग कीजिएगा तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा सर, तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा। देखिए जो मेरे को दिखा वो ऐसा हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू, क्यू स्क्वायर किधर भेज दिए, 2 को नीचे भेज दिए। मतलब यहां से आप क्या देखें, यहां से आप क्या दिख रहा है, यहां से आप क्या देखें, मतलब कोई नंबर पी होगा, कोई नंबर पी स्क्वायर होगा, इसको 2 से डिवाइड किया गया और कोसेंट मिला क्यू स्क्वायर। फिर से सुनिए, कोई नंबर होगा पी स्क्वायर जिसको 2 से डिवाइड किया गया होगा और हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर। मतलब यहां देखिए 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जहां पर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है, मतलब फुली डिवाइडेड कर दिया। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, P2 जो है पी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। मतलब अगर वो कुछ उसको अच्छी तरीके से डिवाइड कर देता है तो हम लोग बोलेंगे 2 उसका फैक्टर है। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है तो उस नंबर को बोलते हैं दूसरे वाले का फैक्टर है। ऐसा होता है सर। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई नंबर है 18, जिसको 3 से डिवाइड किए और आंसर 6 आ गया, अच्छे से कट गया, तो हम क्या बोलेंगे? 3 इज द फैक्टर ऑफ 18, ऐसे बोलते हैं। फैक्टर मतलब यही होता है जिसके टेबल में आने वाला। ठीक है। इसका मीनिंग तो हम यहां लिखेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, यहां से 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, इसको 1 दे दीजिए। ठीक है। अगर किसी स्क्वायर का वो फैक्टर है, कोई नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर है, तो उस नंबर का ही फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए हम बोले 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, तो 2 फैक्टर होगा 4 का भी। देखिए 4 का ही फैक्टर है और उसके स्क्वायर का ही फैक्टर है ऑलवेज। देखिए 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 16 आता है, ऑलवेज आएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे समझिए हम बोल रहे हैं कि कोई नंबर 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो 2 अगर पी का फैक्टर है तो 2 मेरा किसी ना किसी का उस नंबर का फैक्टर होगा। क्योंकि देखिए 2 इज द फैक्टर ऑफ 60, देखिए 2 60 का फैक्टर है, हाँ, तो 2 4 का भी इसका स्क्वायर है। चलिए आगे देखा जाए, तो समय बर्बाद ना किया जाए। 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 इज द इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। 2 पी का ही फैक्टर होगा। अगर 2 पी का ही फैक्टर है, 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी, तो अगर वो फैक्टर है, जैसे मान लीजिए 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, हम बोले 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 2 का टेबल में 12 आएगा। कितनी बार में आएगा? तो 6 बार में आएगा। 2 हम बोल रहे हैं इज द फैक्टर ऑफ एक्स, तो 2 का टेबल में एक्स आएगा। कितने बार आ रहा है तो नहीं पता हमको, के बार में आ रहा है, तो हमें लिख लिख सकते हैं 2 इंटू के इक्वल टू एक्स। लिख सकते कि नहीं? देखिए 2 का टेबल में यहाँ पता था मेरे को 12 है, तो हम निकाल दिए कि 6 है, ठीक है। लेकिन 2 का टेबल में एक्स कितनी बार में आ रहा था नहीं पता, कितनी बार में आ रहा था, एक्स बार में आ रहा, के बार में आ रहा था, तो हम लिखेंगे 2 के इंटू एक्स। तो अगर हम बोल रहे हैं 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी इक्वल टू 2 के इज सम इंटीजर्स। ठीक है। देखिए बेसिक सही है, बहुत बेसिक सा बात है, ध्यान होना चाहिए आपको। तो P इक्वल टू 2 के, अभी P इक्वल टू 2 के जो सेकंड नंबर है, इसको हम फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। पुटिंग पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट कर दो, P इक्वल टू 2 के, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर P इक्वल टू 2 के बाई, तो ये निकला मेरा क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर बाई 2 कट गया। तो यहां से निकल के सामने आया मेरा 2 के स्क्वायर, फिर 2 को नीचे भेज दीजिए। भेज दिए। वाह,
मैक्सिमम काम खत्म कर चुके हैं, चिंता का बात नहीं। ठीक है, यहाँ इसको हटा ही दिया था कि सम टीचर्स अच्छे से छोटा सा लिख दिया था, थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे को बनाने में। अच्छा छोड़िए ना, यहीं से कर देते के सम इंटीजर। ठीक है, तो मेरे को यहां से निकल के सामने आया, जो निकला क्यू स्क्वायर बाय, तो यहां से फिर देखिए सर वही सेम टू सेम, क्यू स्क्वायर को टू से डिवाइड किया गया है और मिला हमको के स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, क्यू स्क्वायर को टू से डिवाइड किया और मिला हमको के स्क्वायर, तो मिलेंगे टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू। टू जो है क्यू का ही फैक्टर है, टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू। मतलब एक चीज क्लियर हो गया सर, ये कहाँ गया, ये टू नंबर था ना यहां से, ये टू है और ये थ्री है, इसको थ्री नाम दीजिए। ठीक है, अब टू और थ्री को ध्यान से देखिए सर, टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी, टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू। मतलब टू एंड थ्री से, फ्रॉम टू एंड थ्री वी कंक्लूड दैट टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो लिखे नहीं, फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री को देखिए, टू को, टू फैक्टर है पी का, हाँ, थ्री में भी टू फैक्टर है। फ्रॉम टू एंड थ्री वी कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड किए कि टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। लेकिन सर पहले ही देखिए ध्यान से, पहले ही हम मेंशन किए हैं, क्या मेंशन किए, पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वो आ गया, तो हम लोग बोलेंगे वो रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम लिखे पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर हमारा टू निकला, बट बट it is given that the P and Q are co-prime number. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. जो हम एज्यूम किए, बट इट इज गिवन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। देखिए, हम लोग एज्यूम किए थे कि रैशनल है, तो रैशनल एज्यूम किए हैं कि ये क्या है, को प्राइम है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। किसी को भी पूछ दिया जाए, रूट टू का पूछ दे, रूट थ्री का पूछ दे, तो रूट थ्री रहेगा तो बस यही रूट थ्री जाएगा, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, थ्री आएगा, थ्री इज द फैक्टर ऑफ। फिर रूट फाइव का पूछ देगा तो फाइव इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। सेवन का पूछ देगा, सेवन इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। सब में स्टोरी सेम आएगा और कुछ नहीं। समझ गए, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। फिर से एक बार समराइज करते हैं आपको, आपको प्रूव करना है रूट टू इज रैशनल नंबर। पहले आपको स्टार्ट करना है, पहले आपको स्टार्ट से करना है। आपको ये दो क्राइटेरिया अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, ऑर्डर वाइज, आपको मार्क्स नहीं कटेगा सर। देखिए एकदम ऑर्डर वाइज बना हुआ, लेट अस कंसीडर देन टू पॉइंट्स की आपको दो पॉइंट सेटिस्फाइड करवाना है। जो कॉपी जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा आपका, तो वो आपको देखेगा कि आप कितने तरीके सही तरीके से बनाए, कितना ऑर्डर वाइज लिखे हैं। तो आप सोचिए, ये आपका पूरा फुली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस तरह कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा था, बुक तो कंट्राडिक्ट कंट्राडिक्ट करके नया नया वर्ड सिखा रहा बच्चा लोग को। डजन मीन अलॉट कि भाई हम कंट्राडिक्ट वगैरह सिखा रहे हैं, क्या कंट्राडिक्शन, जरूरत क्या है मेरे को? हम सीधा बात करेंगे, हम एजम्पशन बात करेंगे, हम कंसिडरेशन बात करेंगे। बच्चे कंसिडरेशन जान रहे हैं, एजम्पशन जान रहे हैं, नया वर्ड, नया वर्ड सिखाएंगे बच्चा लोग। जान के रखिए, कंट्राडिक्ट जानना चाहिए, मीनिंग क्या होता है, विरोध करना।
मीनिंग यही होता है, किसी चीज को किसी के अगेंस्ट वर्क करना। ठीक है। तो चीजें हमको सीधा चले ज्यादा अच्छा है ना। क्लास 10th में कम हेडेक है बच्चा लोग को। हम एक नया नया तरीके से सीखेंगे, हम चलेंगे बेसिक्स पे। बायो फैक्टर है, टू इज द फैक्टर, सीधा। और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है मेरे को, एक बार बच्चे के दिमाग में चिपक जाएगा ये। ऐसे चलना है मेरे को। अगर रूट 7 आ गया देन 7 फैक्टर आएगा। रूट 9 रूट 9 सॉरी रूट 11 आ गया तो 11 फैक्टर आएगा। सेम वैसे ही चलेगा, खाली वो नंबर चेंज करेगा। और कोई एक्स्ट्रा नहीं, और कोई इंग्लिश का लैंग्वेज बड़ा नहीं है इसमें। जो आपको आ रहा है वही लिखिए, सीधा सा। जो आप देख रहे हैं वही लिखिए। फ्रॉम 2 and 3 वी कंक्लूड दैट, 2 और 3 से भी कंक्लूड किए, क्या कंक्लूड किए? टू इज द कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू, टू इसका ही फैक्टर है। टू इसका ही फैक्टर है। लेकिन हमको तो पता है ना कि पी और क्यू कॉमन फैक्टर उसका 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग जो माने वो गलत माने, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, सोचिए, दो तरीके से वो पूछता है एक सवाल को, सोचिए मेरे पास सुनिए। एक और तरीके से पूछता है इसी सवाल को, कैसे पूछेगा? अगर पूछा कि रैशनल इरेशनल दोनों को साथ ले लिया, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको हम कोशिश करेंगे शांत से ही निकल जाए। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है, 2 + √3। 2 + √3 इरेशनल प्रूव करना है, और कुछ दिया नहीं, तो क्या कीजिए? पहले आप इसको इरेशनल प्रूव कर लीजिए, कर लीजिएगा। इसको तो बता दिया आपको प्रूव करने के लिए, इरेशनल नंबर। ये आप प्रूव कर दीजिए, कर लिए। और लास्ट में लिख दीजिए सम ऑफ इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। खत्म। सम में भी काम आता है सर, डिफरेंस में भी होता है। चलिए, प्रोडक्ट में अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट और डिवीजन का जरूरत नहीं, इसी दो में प्रॉब्लम आपको होता है, सम और डिफरेंस। सम ऑफ इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल इरेशनल और रैशनल ऑलवेज इरेशनल। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, कंफर्म रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिए घर में पढ़ने का, और मौज कीजिए, खुशी रहिए।